वेलकम टू ऑंकुल स्टडी। आज की वीडियो में हम लोग शिक्षण गतिविधि में होने वाले बहुत सारे सूत्रों को डिस्कस करेंगे। शिक्षण सूत्रों को इंग्लिश में टीचिंग मैक्सिम्स कहते हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शिक्षण सूत्र जो दिए गए थे वो हमारे हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। ये हर्बर्ट स्पेंसर याद है ना, हर्बर्ट स्पेंसर जिन्होंने पंचपदी विधि दी थी, हर बार 5 वैज्ञानिक, तो हर बार 5 यानी कि हर्बर्ट ने पंचपदी व्यवस्था दी थी और कमेनियस ने क्या दिया था, प्रक्रिया विधि दी थी। तो हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस ने मिलकर 11 शिक्षण सूत्र दिए गए थे। इसके बाद बहुत सारे और भी शिक्षण सूत्र ऐड किए गए थे, तो उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो छोटा सा सरल टॉपिक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले सरल से जटिल पहला शिक्षण सूत्र है, दूसरा है हमारा ज्ञात से अज्ञात, तीसरा है हमारा पूर्ण से अंश की ओर, चौथा है हमारा अनिश्चित से निश्चित की ओर, पांचवा है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर, छठा टॉपिक है हमारा, छठा सूत्र है हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और सातवां है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। बड़ा आसान सा है, सरल से जटिल की ओर। मतलब एक शिक्षक को पढ़ाने से पहले सबसे पहले सरल टॉपिक को पढ़ाना चाहिए, सरल चीज़ों को सिखाना चाहिए, उसके बाद जटिल चीज़ों को सिखाना चाहिए। इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, समझते हैं सपोज हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, एडिशन के सवाल सिखाना चाहते हैं, यानी कि जोड़ सिखाना चाहते हैं, तो ये तो बड़ा सरल है, तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले हम लोग सिंपल मैथ के सवाल सिखाएंगे, 3 में 4 जोड़ा 7 आया, और इसके बाद हम लोग कैरी वाले सवाल सिखाते हैं। सबसे पहले सरल सिखाते हैं, उसके बाद जटिल सिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात। क्लास में पढ़ाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि बच्चा हमारा कोरी किताब नहीं है, बच्चे के पास कुछ ना कुछ पूर्व ज्ञान जरूर है। तो हम लोग देखते हैं बच्चा क्या क्या जानता है। तो बच्चा जो जानता है पहले हम लोग उससे वो बुलवाते हैं, उसके बाद अज्ञात चीज़ें यानी कि बच्चा जो नहीं जानता उसको सिखाते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर। तीसरा है हमारा पूर्ण से अंश की ओर। पढ़ाने का या शिक्षण का एक और सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, न कि अंश की चीज़ें। इसका एक उदाहरण के माध्यम से बच्चा एक पेड़ को तो जल्दी समझ जाएगा, क्योंकि पेड़ अपने आप में एक पूर्ण है। लेकिन अगर बच्चे के सामने हम डिस्कस करें कि जड़, तो छोटा बच्चा इस जड़ को अपेक्षाकृत इस पेड़ से देर में समझेगा। बच्चा क्या समझेगा? बच्चा पेड़ समझेगा, जड़ समझेगा, जड़ बाद में समझेगा। तो बच्चा पहले क्या सीखता है? पूर्ण। उसके बाद बच्चा क्या सीखता है? अंश। चौथा हमारा शिक्षण सूत्र है अनिश्चित से निश्चित की ओर। सबसे पहले जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को पहले अनिश्चित उद्देश्यों वाली चीज़ें पढ़ाते हैं या अनिश्चित उद्देश्य की कहानी सिखाते हैं। बच्चे को ऐसा नहीं कि बच्चा आया और क्लास में हम लोगों ने पहले दिन ही उसके सामने बड़े से बड़े उद्देश्य रख दिए और पढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं, बच्चे को अगर पढ़ाना है तो पहले हम लोग अनिश्चित उद्देश्य वाली कहानियाँ पढ़ाते हैं। जैसे कि एक राजा था, एक रानी थी, दोनों जंगल में गए, उन्होंने शिकार किया, शिकार करते वक्त एक शेर आ गया। इस तरह की छोटी कहानियाँ सुनाते हैं जिसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है। इसके बाद धीरे धीरे जब बच्चा इस कहानी को समझने लगता है तो हम बच्चों के सामने एक निश्चित उद्देश्य वाली कहानी लाते हैं, जिसमें एक उद्देश्य ये रहता है कि बच्चे को इस कहानी के माध्यम से हमें नैतिक शिक्षा देनी है या फिर टीम भावना सिखानी है। तो अलग अलग उद्देश्यपूर्ण हम कहानियाँ सिखाते हैं जिसका एक उद्देश्य होता है। तो बच्चों को पहले अनिश्चित चीज़ें सिखाई जाती है, फिर निश्चित चीज़ें सिखाते हैं। अगला है हमारा शिक्षण सूत्र विशिष्ट से सामान्य की ओर। सबसे पहले बच्चे को जब भी हम सिखाते हैं तो विशिष्ट चीज़ें सिखाते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में सपोज ABC, बच्चे को हम लोग ये ट्राइंगल सिखाते हैं और थोड़ी देर बाद हम लोग ये बताते हैं कि इसके जो इंटरनल वो एंगल हैं, यानी कि ये इंटरनल एंगल मान लेते हैं 70, 60 और 80। 70, 60 और 80 नहीं, ये हो जाएगा हमारा 50। हम लोग ये सिखाते हैं कि इसके इंटरनल एंगल यानी कि A, B और C तीनों का सम क्या होगा? इंटरनल एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ये बात हम लोग बच्चे को पहले सिखाते हैं। ये हो गया हमारा विशिष्ट। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे ट्राइंगल ABC के इंटरनल एंगल का जो योग है, टोटल है, वो 180, धीरे धीरे जब बच्चा धीरे धीरे सारे एंगल को समझ जाएगा, सारे ट्राइंगल को समझ जाएगा, तो एक दिन हम बच्चे को बताएंगे
कि विशिष्ट केवल ABC के एंगल का योग 180 नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने भी ट्रायंगल हैं सामान्य रूप से सारे ट्रायंगल का योग, सारे ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का योग 180 होगा। तो पहले क्या सिखाते हैं? विशिष्ट चीजें सिखाते हैं। उसके बाद क्या सिखाते हैं? सामान्य चीजें सिखाते हैं। कुछ और शिक्षण सूत्र हैं, जरा इन्हें देखते हैं। अनुभव से युक्ति योग, एम्पिरिकल टू रेशनल, स्थूल से सूक्ष्म, मैक्रो टू माइक्रो, प्रकृति का अनुसरण, फॉलो द नेचर, मूल से अमूर्त, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, आगमन से निगमन, इंडक्टिव टू डिडक्टिव। इनको देखते हैं। अनुभव से युक्ति युक्त। सबसे पहले अगर हम टीचिंग करना चाहते हैं तो बच्चे को अनुभव, जिस चीज़ का बच्चा अनुभव कर रहा है उसका शिक्षण सबसे पहले देंगे। उसके बाद हम लोग रैशनल यानी कि तार्किक चीज़ों का शिक्षण देंगे। जो बच्चा अनुभव कर रहा है यानी कि बच्चे के आसपास जो भी चीज़ें हैं जिसका अनुभव कर रहा है पहले उसका शिक्षण देंगे। उसके बाद जो बच्चे के तार्किक चीज़ें हैं उसका हम लोग शिक्षण करेंगे। उसी पर अगला शिक्षण सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म। सबसे पहले मैक्रो चीज़ें यानी कि जो बड़ी चीज़ें हैं उनका शिक्षण करेंगे। उसके बाद जो छोटी चीज़ें हैं उनका शिक्षण करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म चीज़ों को समझने के लिए बालक का चिंतन स्तर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और जब तक बालक एक बड़ी पिक्चर को नहीं समझ पाएगा तब तक छोटी पिक्चर को नहीं समझ पाएगा। स्थूल से सूक्ष्म को समझते हैं कि सपोज सबसे पहले कहीं भी ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, बालक को क्या सिखाया जाता है? बालक को पहले साल में पूरे शरीर की एनाटॉमी सिखाई जाती है, पूरे शरीर का सारा फंक्शनैलिटी सिखाई जाती है। उसके बाद जब बच्चा या स्टूडेंट स्पेशलिटी कोर्स करता है तो केवल आँखों की चीज़ें सिखाई जाती हैं, सूक्ष्म चीज़ों का अध्ययन सिखाया जाता है। आँखों के स्पेशलिस्ट या ब्लड के स्पेशलिस्ट, इस प्रकार अलग अलग चीज़ों को सिखाई जाती हैं। तो सबसे पहले क्या है? स्थूल चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसके बाद सूक्ष्म चीज़ें। शिक्षण के सूत्र का एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रकृति का अनुसरण। बालक को प्रकृति का अनुसरण करने वाली चीज़ें सिखानी चाहिए, यानी कि प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। कि बालक को जो भी हम ज्ञान दे रहे हैं बालक के परिपक्वता के स्तर पर निर्भर करें। ऐसा नहीं कि जो इस चीज़ें बालक के परिपक्वता से अलग हैं, उसकी क्षमताओं से अलग हैं, हम उसको पहले सिखाएं या उससे अलग हटकर सिखाएं। जो प्रकृति है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। मूर्त से अमूर्त, जो चीज़ें बालक सामने से देख रहा है पहले उसको सिखाएंगे मूर्त चीज़ें, और फिर उसके बाद चिंतन स्तर की चीज़ें यानी कि अमूर्त चीज़ों को सिखाएंगे। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, जो बालक चीज़ें देख रहा है प्रत्यक्ष चीज़ें सिखाएंगे, उसके बाद अप्रत्यक्ष चीज़ें सिखाएंगे। आगमन से निगमन अगला हमारा शिक्षण सूत्र है। आगमन से निगमन यानी कि सबसे पहले हम लोग विशिष्ट चीज़ों को सिखाएंगे, विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से सिखाएंगे। यानी कि पहले हम लोग एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके बाद हम लोग नियम लाएंगे। आगमन और निगमन, आगमन का मतलब होता है कि पहले हम लोग उदाहरण दें फिर उसके बाद नियम दें, और निगमन होता है पहले हम लोग नियम दें और फिर उदाहरण दें। तो पहले हम लोग को कौन सी विधि का प्रयोग करना है? आगमन, उसके बाद निगमन। तो छोटी क्लासों में हम लोग प्रयोग करते हैं आगमन विधि का, बड़ी क्लासों में प्रयोग करते हैं निगमन विधि का। तो ये हो गए हमारे शिक्षण के 13 सूत्र।